अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इसका काम ही होता है डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स का भी वही तरीका है जैसे हम एरे बनाते हैं ना, बिल्कुल तकरीबन 90% चीज़ें इसमें सेम है। अच्छा, एक तो हम इसको वार के साथ भी बना सकते हैं, a इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है, ठीक है। एरे किस तरीके से बनता था, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, यहाँ पे हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। क्या लगाएंगे? अली भाई क्या लगाएंगे? हाँ, अली दानियाल, ठीक है। ये वार के बगैर भी बन सकता है, ऐसे ऐसे मतलब ये तो गलत है, लेकिन अच्छा वार के साथ भी बनाएंगे तो भी सेम चीज़ है, लेट के साथ बनाएंगे तो भी सेम चीज़ है, ठीक है। और कॉन्स्ट के साथ बनाएंगे तो भी सेम चीज़ है। फ़र्क क्या होता है, कॉन्स्ट से अगर बनाएंगे तो रीअसाइन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ये ऐसे कर दूँ तो एरर आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तब भी एरर आ जाएगा, ठीक है। सर ये डालना ज़रूरी है? नहीं, ये तो नाम है ना, ये तो नाम है। यहाँ मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, और ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। जैसे एरे का नाम रखते थे ना, फ्रूट्स रखते थे, और क्या नाम रखे हमने, रिजल्ट वगैरह रखा है। हाँ, इस तरीके के एरे बनाए हैं। तो इधर इसी तरीके से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पूरा नाम रखो। हाँ, पूरा नाम रखो। नहीं, इसका पूरा नाम रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका नाम का थोड़ा सा रूल कोई नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका नाम कैसे रखना है। अच्छा, तो इसको फ़िलहाल मैं लेट से बना लेता हूँ, कोई फ़र्क वाली बात है नहीं वैसे। इसको एक दफ़ा प्रिंट भी कर लेते हैं, STUDENT स्टूडेंट। स्टूडेंट को मैंने प्रिंट कर लिया। ये एरर क्या आ रहा है भाई? अच्छा, एरर आ रहा है कि ये एरर आ रहा है, CSS की फ़ाइल नहीं है। अब तो नहीं आना चाहिए, हाँ अब नहीं आ रहा। अब एक और मसला है, सेटिंग का कुछ मसला है, ठीक है। अच्छा, तो खैर अब ये क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया, वो जो खाली एक ब्रैकेट मैंने प्रिंट किया ना। इसमें डेटा इस तरीके से स्टोर होता है कि आप नेम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, इस तरीके से नेम इसमें स्टोर हो जाता है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, ये चीज़ इसमें नहीं होती, ठीक है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लें, इसमें तरतीब मैटर नहीं करती, तरतीब नहीं रखी जाती, ठीक है। एरे में अगर हम वैल्यू पुश करते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, एरे और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एरे में तरतीब जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने कहीं पे भी तरतीब सेव करनी है, अगर मुझे स्टूडेंट्स के नाम सेव करने हैं तरतीब के साथ, कि पहले ये आया फर्स्ट सेकंड थर्ड, या पहले मतलब अटेंडेंस पहले उसकी लगी फिर आखिर में कौन आया, वो अगर देखना है, इस तरीके की कोई चीज़ करनी है, तो हम डेटा कहाँ स्टोर करेंगे? एरे के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे, या इसमें ऑब्जेक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी इसमें हम तरतीब नहीं रख सकते आसानी के साथ। तरतीब सेव करके रखना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, ठीक है, तरतीब के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, नेम आ गया, इसके साथ यहाँ पे आ सकता है एज, और एज में मैंने लिख दिया 23 24 कुछ भी लिख दिया। अच्छा, तो ये क्या हो गया इस तरीके से, हाँ सेव हो गया ये। अब ये कहलाती है की, इसको हम क्या बोलते हैं? की। और आगे वाली है वैल्यू, आगे वाली क्या है? वैल्यू। अब वैल्यू में वो सब चीज़ें आ सकती हैं जो जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स में आती हैं, ठीक है। क्या क्या आता है? प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों। क्या क्या आती है? नंबर, स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग ही है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर सब स्ट्रिंग है। हाँ, ब्रेक इंटीजर, बूलियन। हाँ, बूलियन की कोई मिसाल बताएं। मैं लिख दूँ इज़ प्रेजेंट, यानी कुछ भी लिख सकता हूँ वैल्यू में, तो इज़ प्रेजेंट फॉल्स होगा, ट्रू होगा। मैं प्रेजेंट हूँ नहीं हूँ, ट्रू होगा, ठीक है। ये बूलियन की मिसाल आ गई। और हाँ, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी दे सकते हैं। अनडिफाइंड क्यों देंगे? अनडिफाइंड तो खुद ही होगा वो। नल हो सकता है, नल में क्या हो सकता है भाई? वैल्यू तो आएगी क्या? की क्या दें, कोई की एग्जांपल बताएं। हाँ, लिख सकते हैं। वो ऐसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे लिख देंगे मेल फीमेल, सही है। इस तरीके से आ जाएगा। कौन पूछ रहा था? आप पूछ, ठीक है। सर ये कॉमा देना ज़रूरी है? कॉमा देना ज़रूरी है, बिल्कुल। कॉमा के बगैर काम नहीं चलेगा। कॉमा अगर मैं हटा दूँ तो ये आ गया एरर, ठीक है, और ये एरर प्रिंट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको हमने सेपरेट किसके साथ करना है? कॉमा के साथ करना है, बिल्कुल ठीक है।
और इसमें कुछ अनयूजुअल बात, कुछ पूछने वाली बात। अच्छा, इसको मैंने जब प्रिंट किया ना तो ये पूरी ये चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है, पूरा ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है मेरे पास। अगर इसमें से मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, की लिखूँगा मैं नाम यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि वैल्यू में हम डेटा टाइप से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो वैल्यू में हम आपके को एरे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, देंगे अभी देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, एज मैंने यहाँ पे लिखा तो ये एज आ गई, ठीक है, और ये मुझे नंबर मिल गया। अच्छा, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी मैं अगर यहाँ स्टूडेंट डॉट जेंडर लिखता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, मेल मिल जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, यहाँ तक कोई सवाल किसी का कुछ पूछना हो, ठीक है। अच्छा, चलें, उसके अलावा वैसे थोड़ी सी मैं एक मिसालों के लिए एक चीज़ ले आता हूँ यहाँ से। सही है, इस तरह काम करेगा ना। अगर हमने किसी से फॉर्म फिल करवाना है तो हमें गिनना है कितने मेल फॉर्म फिल किए, कितने फीमेल, ये इस्तेमाल करेंगे। नहीं, गिनने के लिए मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं होगा ये डेटा स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बेहतर तरीका है एरे के मुकाबले में ना। अगर मुझे किसी एक बंदे का डेटा स्टोर करके रखना है, सही है, लेट बी इज इक्वल टू एक, अगर मैं एरे बनाता हूँ तो उसमें रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे कैसे रखूँगा मैं डेटा, आपका मुझे पूरा डेटा रखना है, ठीक है। तो या तो मैं क्या करूँ, पहले नाम दे दूँ हुज़ैफ़ा, ठीक है, दूसरे में क्या दे दूँ, पूरा नाम मिसाल के तौर पे देना है, हुज़ैफ़ा अहमद लिख देता हूँ मैं। उसके बाद फिर एज देनी है, एज कुछ भी लिख दी मैंने। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये नंबर में भी आ सकती है, स्ट्रिंग में तो नहीं आएगी। तो और क्या आ गया, जेंडर आ गया मिसाल के तौर पे। इसको प्रिंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैसे, मैं प्रिंट ऐसे ही करूँगा ना, नाम के लिए 0 लिखूँगा मैं, ठीक है, तो और उसके अलावा एज के लिए क्या लिखूँगा, 3 2, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। चले, आपको पता है कि भाई 2 आएगा, ठीक है, 2 से एज आ जाएगी अगर प्रिंट करेंगे तो इसमें ये मसला है कि 1 2 3 हमें तय करना पड़ रहा है। अगर हम किसी को डेटा भेजते हैं, अब उसे नहीं पता कि भाई ये फर्स्ट नेम है या ये फर्स्ट नेम है। अब जो जिसको आप डेटा दे रहे हैं, भेज रहे हैं, उसे भी पता होना चाहिए कि भाई पहले इंडेक्स पे फर्स्ट नेम होगा। ये थोड़ी मुश्किल होगी इसमें ना, अगले को बताने के लिए कि क्या चीज़ कहाँ पे है। ख़ुद भी आपको मुश्किल होगी कि आपने अगर कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो ये कैसे प्रिंट करेंगे, आप यहाँ 1 2 3 लिखते रहेंगे। तो इसलिए बेहतर तरीका क्या बना हुआ है कि यहाँ पे इस तरीके से की वैल्यू रखते हैं। अब की को देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि वैल्यू कैसे निकालनी है। अच्छा, एक छोटी सी मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाई थी ऑब्जेक्ट की, एक और दिखाता हूँ मैं। अपना जो LMS है हमारा सिलानी वाला, इसमें भी अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, ये क्या खोलूँ, क्या बोलते हैं इसको, कंसोल। अच्छा, और इसमें इधर आके रिफ़्रेश करूँ मैं तो यहाँ पे बहुत सारी APIs आ रही हैं, ठीक है, और कौन सी खोलनी है ज़रा ध्यान से खोलना है। तो ये देखें, ये जो डेटा है ना सारा, इसमें आपको की से पता चल रहा है कि वैल्यू किस चीज़ की है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंपस लिखा हुआ है, कैंपस, ठीक है, कैंपस नेम, ये ऑब्जेक्ट ही है, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट ही। इसमें कैंपस नेम लिखा हुआ है, ये की है, और ये वाली क्या है, वैल्यू है। तो अब आप डायरेक्ट अगर वैल्यू देखते हैं एरे में तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है पहचानने में। अब अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट, थोड़ा सा मुश्किल होती, समझ नहीं आता। बट शुरू में क्या लिख दिया, एड्रेस, की में क्या लिख दिया, तो वैल्यू देखते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है। अच्छा, अभी तो चले वैल्यू से भी पता चल रहा है कि आखिर में कराची है, इस तरीके से कि यार ये वैल्यू है। लेकिन अगर 2-3 एड्रेस हैं, एक डिलीवरी एड्रेस, पिकअप एड्रेस, यानी एक डिलीवरी करनी है, उसके एक पिकअप एड्रेस, कहाँ से उठाना है, कहाँ पे छोड़ना है, ये सब चीज़ें, 2 एड्रेस हैं, तो फिर उसको मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा, इसकी कुछ और हम कोड की चीज़ें ले आते हैं, देख के कहाँ पे हैं ऑब्जेक्ट, ये रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत काम आएंगे हमें आगे। ऑब्जेक्ट और एरे में बुनियादी फर्क की एक मिसाल ये है कि अगर हम शहर के सारे स्कूलों की बात कर रहे हैं तो हम एरे बनाएंगे। हाँ, अगर एक स्कूल की बात कर रहे हैं और उसकी तफसीलात की, तो फिर हम ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी बात में ना मज़ीद तफसील ऐड होगी, मैं करूँगा थोड़ी देर में, करीब करीब है आपकी बात। अच्छा, जनाब बैठ जाएं, लेकिन मैं बुलाऊं तो जल्दी आया करें, मुंह नीचे दबानी नहीं लिया करें भाई। ये क्या नया तरीका निकाला है आप लोगों ने।
इसकी मिसालें बहुत सी दी जा सकती हैं जो आपने काम किया है। ये मुँह छुपाने वाले काम ना करें ना, ये नाम लिया जाए तो मुँह जो है वो बिल्कुल नीचे कर लें। आप दोनों के लिए भी यही है, ये तीनों बैठे हुए थे यहाँ पे पीछे लास्ट रो में, थर्ड में। बच गए तुम लोग, चले गए जल्दी, वो जल्दी देर से खड़ा। असल में मैं भूल गया, मुझे लगा वो वहीं लेट वाला चक्कर है, असाइनमेंट वाला चक्कर है। मसला ये भी था कि नाम लिया तुम लोग, वो और मुंह नीचे दबा लिया तुम लोगों ने। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है टोपी वाले? हाँ, ताहिर, तारिक भाई, तुम भी थे ना इसमें? बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया था तुमने। अच्छा चले भाई आगे चलते हैं। वेल इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ ये है कि इन्होंने बात की, मैंने बताया आपको, इसकी जो वैल्यू है की है, ठीक है। अच्छा की में भी, की का जो नाम है ना, इस की का क्या नाम है? इज़ प्रेजेंट, ठीक है। की के नाम के भी तकरीबन वही रूल्स हैं जो वेरिएबल के नाम के रूल्स हैं। यानी यहाँ पे आप हाइफन नहीं दे सकते, ठीक है। इसके शुरू में आप शायद नंबर भी नहीं दे सकते, ठीक है। और क्या होता है भाई? डॉलर दे सकते हैं, अंडरस्कोर दे सकते हैं, स्पेस नहीं आ सकता। अंडरस्कोर आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, अंडरस्कोर आखिर में आ सकता है। आ सकता है। बताएं भाई, क्विज 1 देना है, 2 भी देना है भाई, सब में ऐसी नंबर चाहिए मुझे। हाँ आ सकता है। जावास्क्रिप्ट में अगर अच्छे नंबर दोबारा नहीं आए तो फिर तो वैसे नहीं आएंगे। पहले में अच्छे आ गए ना, अब दूसरे में तुम लोग बिल्कुल ढीले हो जाओगे। वो नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं, 90 वैसे ही ले लेता है आपका भाई बगैर पढ़े। हाँ तो ये तो दूसरे क्विज में बड़ा मसला होगा। हाँ आदत तो वैसे पड़ी हुई है आलसीपन की। हाँ जी, टॉप करने की आदत है। अच्छा भाई बताओ यार, आखिर में आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? शुरू में भी आएगा, आखिर में भी आएगा। रूल सिर्फ ये है भाई। सर आपकी वेबसाइट है उसमें जो है एक मिनट। अच्छा भाई रूल ये है, देखो वेरिएबल का जो नाम है ना, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं A to Z। अच्छा ये रूल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सेम रूल्स हैं वेरिएबल के नाम के, फंक्शन के नाम के, कीज़ के, बहुत सी चीज़ों के रूल सेम है। रूल ये है कि भाई A से Z तक ABC आ सकती है कहीं पर भी, शुरू में, आखिर में, दरमियान में, कहीं पर भी। छोटी ABC आ सकती है, बड़ी ABC आ सकती है, ठीक है। कहाँ पे आ सकती है? शुरू से एंड तक कहीं पे भी, पहले वैल्यू में भी, जो वेरिएबल का नाम है उसकी पहले कैरेक्टर पे भी, दूसरे तीसरे सब पे। अच्छा और उसके अलावा सिंबल्स में सिर्फ 2 हैं बस, इसके अलावा कोई सिंबल कहीं पे भी नहीं आ सकता। अगर आपको कोई कंफ्यूज करे ना कि शुरू में, आखिर में, दरमियान में, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो डॉलर और अंडरस्कोर है तो ये कहीं पे भी आ जाएगा, शुरू में, आखिर में, दरमियान में, ये कहीं पर भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी हो वो कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ गई? अभी समझ तो पहले भी आ गई थी, याद नहीं था, तो अब याद भी रहेगा। अच्छा तो डॉलर और अंडरस्कोर कहीं पर भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई सिंबल होगा तो वो कहाँ पे आएगा? वो नहीं आएगा, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ नंबर पे थोड़ी सी बात मुख्तलिफ ऐसे 1 to 0 से 9 तक। अगर मैं 1 से 9 लिखता तो वो गलत होता। अच्छा 0 से 9 तक शुरू के अलावा हर जगह आ सकता है, यानी पहला जो है ना उसके अलावा हर जगह आ सकता है। कोई हैंड रेस कर रहा था जी, इसमें जीमेल हो, हाँ वो ऐसे वो वैल्यू में आएगी ना, वो ईमेल वो वैल्यू में आएगी ना। यहाँ आप स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर तो आप फिर कुछ भी लिख दें, स्ट्रिंग के अंदर तो आप सारे कैरेक्टर्स दे सकते हैं ना, ये सारे आ सकते हैं। हाँ वो तो अलग है ना, इनपुट टाइप ईमेल, वो तो यहाँ नहीं आएगी। अच्छा खैर ये जो है ना @ ये यहाँ पे नहीं आ सकता और आएगा भी नहीं, मतलब आप नॉर्मली कोड करेंगे तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। सिंबल्स वेरिएबल के नाम में सिर्फ 2 आएंगे, डॉलर और अंडरस्कोर। नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन नंबर्स का एक रूल क्या है? हाँ क्या लिखूँ मैं?
पहले के अलावा हर जगह, यानी अगर मैं यहाँ पे ईमेल में 1 लिखूँ यहाँ पे आ जाएगा। कौन से इंडेक्स पे लिखा है मैंने ये, यानी दूसरे वाली कैरेक्टर वैल्यू है ना, ये दूसरे नंबर पे। बाद में मुशावरत जो है ना, हमले की मुशावरत बाद में करें, थोड़ा उधर दूर दूर तुम लोग। हाँ अच्छा, लगे ना पढ़ने आया वो, जैसा लग रहा है खाना खाने आया हो तुम लोग। अच्छा ये 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, शुरू में नहीं लिख सकते, मतलब ये मुझे बताना क्यों पड़ रहा है बार बार। अच्छा खैर आगे चलें भाई। अब आगे बात यह है कि मैंने आपको कहा की के रूल्स वो हैं जो वेरिएबल के नाम के रूल्स हैं। की के रूल्स क्या हैं? अच्छा ये ऑब्जेक्ट पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये सेम ऑब्जेक्ट पाइथन में भी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ नाम से, ठीक है। ये सेम ऑब्जेक्ट C++ में भी इसका पाला पड़ेगा अगर आप रियल प्रोग्रामिंग करेंगे तो APIs वगैरह के साथ। असल में ये जो एक चीज़ होती है जेसन, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे आज, उसमें ये जावास्क्रिप्ट वाले ही सारे रूल्स हैं, थोड़ा सा फर्क है 19-20 का, लेकिन मेनली यही चीज़ है। तो जेसन जो है ना, हर API जेसन रिटर्न करती है, रेस्ट API। अब API भी हम पढ़ेंगे, बैकएंड जो सारा काम करता है वो उसका जो जवाब आता है ना वो जेसन में आता है। इसमें API तो पढ़ेंगे ना भाई, वो तो पढ़ेंगे, API पूरी पढ़ेंगे। नहीं अभी होने दो अभी ऑब्जेक्ट समझ लें। वो ये चीज़ है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होगा ना वो इसके थ्रू होगा, यानी जो हम पैकेज बना के भेजेंगे, एक पार्सल भेजना है तो उसको डब्बे में डालना है, पैकिंग वैकिंग करनी है सारी, तो उसमें जो चीज़ जाएगी वो क्या होगी मोस्टली, यानी 99% क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, डेटा इसी में आएगा और जाएगा। अगर आप पाइथन में रिजवान भाई कर रहे हैं कोडिंग, ठीक है, और आप एक बैकएंड बनाया आपने, तो उसका भी जो जवाब आएगा ना वो इसी जेसन की शक्ल में आएगा, ठीक है भाई। अच्छा तो मज़ीद आगे चलते हैं। अब मैंने एक बात बताई आपको कि ये जो कीज़ हैं सारी, इसकी क्या है, इसके रूल्स हैं। हाँ इसके रूल्स ये हैं कि यहाँ पे वो आता है हमारे पास वेरिएबल के जो रूल्स हैं ना, सेम रूल्स हैं, ठीक है। वैल्यू के रूल्स क्या है, वैल्यू के कोई रूल्स नहीं है। वैल्यू वैलिड जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप होनी चाहिए, यानी जो वेरिएबल में आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ सकती हैं। इसकी अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हॉबीज़ की क्या स्पेलिंग है, HOBBIES, यही है ना। अच्छा तो अब इसका नाम मैंने वैसे प्लूरल रखा है, नाम खैर आप कुछ भी रखें, H भी रख दें वो चल जाएगा, जावास्क्रिप्ट मना नहीं करेगी। ये बन गया एरे बना सकते हैं आप, कोई मसला इसमें नहीं है। हॉबीज़ में क्या दे दें भाई, हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बनाया, बिल्कुल सही आपने बोला, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बनाया, यानी ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर एक मैंने की बनाई हॉबीज़ की, और इसके अंदर क्या दे दिया, ये एरे दे दिया। वैल्यू में क्या दे दिया, एरे। अच्छा हॉबीज़ में और क्या आ जाएगा भाई, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी इसमें लिख दें आप। अच्छा 3 वैल्यूज़ मैंने दे दी, तो इसकी अच्छा अब इसको हमने प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट होगा। स्टूडेंट में तो ये मिल रहा है, स्टूडेंट में आप इसको खोल के देखें तो ये हॉबीज़ मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा इसको भी ज़रा देख लें, ये वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। क्या ये आपको याद है तरतीब वही वाली है यहाँ पे या अलग है? इसने तरतीब उलट दी, चेंज कर दी। वहाँ पे एज शुरू में नहीं था, शुरू में क्या था, नेम शुरू में था, इसने नेम कहाँ पे रख दिया, लास्ट में। क्यों रख दिया इसने, नेम से क्या दुश्मनी है इसकी, सॉर्टिंग कैसे हुई है, A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दी कीज़ की इसने। वो हमारा सरोकार है ही नहीं, ऑर्डर तो हमने देखना ही नहीं है ऑब्जेक्ट में। हमने ऑब्जेक्ट में चीज़ों को कैसे ढूंढना है, की के साथ। कैसे ढूंढना है भाई, की के साथ। अच्छा तो पहली की क्या है, आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ पे पहली देख के बताओ, अब देख के बताओ भाई, नींद बहुत आ रही है। एज है पहले, ठीक है, और एज की वैल्यू क्या है 23। इज प्रेजेंट की वैल्यू क्या है, अच्छा जेंडर की वैल्यू क्या है, मेल। हाँ स्ट्रिंग कह सकते हैं, मेल क्या, दोनों सही है। अच्छा और ये इसकी वैल्यू क्या है, एरे है। वेल कोडिंग भी ठीक है बट ये एरे है मेनली ना, इसके अंदर कोडिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा से बाहर। इससे आपने बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना है क्योंकि ये बहुत काम आएगा हमारे, सारा काम इसी से होगा आगे। अच्छा, अब मुझे हॉबीज़ को प्रिंट करना है, क्या करूँ मैं? डॉट हॉबीज़ लिख दूँ, आ जाएंगी। हमें मिल जाएगा एक अदद एरे, पूरा एरे मिल गया जैसे नॉर्मली एरे होता है, ठीक है। अच्छा, एरे मिल गया तो इसमें सारे एरे के मेथड्स भी चल सकते हैं, यानी यहाँ पे मैं डॉट सॉर्ट वगैरह सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और क्या करते हैं एरे में भाई? जो भी करते हैं। हाँ, अब मुझे अगर पहली वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं ऐसे करता हूँ। नहीं, डॉट नहीं लगी। देखो, इससे मुझे एरे मिल गया, ठीक है। इतने तक मैं एरे तक पहुँच गया हूँ। जब मैं एरे तक पहुँच गया हूँ, उसके अंदर से वैल्यू निकालनी है तो वैसी निकलेगी जैसे एरे से निकलती है, ठीक है। हाँ, डॉट क्यों आ रहा है? ये वाला डॉट क्यों आ रहा है? नहीं, उसके नीचे एक देखिए डॉट आ रहा है। किसके नीचे? कंसोल में एक डॉट आ रहा है, तो वो देखिए। कुछ भी नहीं, वो मैंने गलती से लिख दिया। अच्छा, तो 0 आ गया ये, और इसी तरीके से 1 2 3 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 4 लिखूँगा तो क्या आ जाएगा? Undefined। अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्कूल, Undefined। हाँ, अनडिफाइंड आ जाएगा, याद हो गया अभी, ठीक है। तो ये की एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने इस की को ढूंढने की कोशिश की, क्या जवाब दे दिया उसने? Undefined। अनडिफाइंड। ओके, अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्कूल, क्या लिख दूँ? स्कूल, हाँ, खाली छोड़ दें। हाँ, खाली छोड़ के भी देखते हैं, ठीक है। अभी वो प्रिंट हो गया। क्यों हो गया? पहले अनडिफाइंड आ रहा था, प्रिंट क्यों हो गया? वो पहले इस नाम की नहीं थी, ठीक है, वैल्यू की वैल्यू नहीं थी। अभी मैंने बना दिया तो प्रिंट हो गया वो। खाली छोड़ेंगे तो भाई खाली आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। बिल्कुल खाली छोड़ेंगे तो वो आपको ऐसे करने नहीं देगा, सिंटैक्स एरर है ये, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे आपने कॉमा मिस कर दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, नल दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ? अपडेट करना हो, देख लेते हैं अभी जी। कि अगर हमें देखना है कि हमने फॉर्म फिल करवाया और उसको ऑब्जेक्ट में सेव किया, अब हमें ये देखना है कि कितने लोग हैं जो SMIT में पढ़ते हैं, अलग अलग। देखेंगे, वो तो बहुत बाद में देखेंगे, पहले सेव तो करवा लें, करवाएंगे ना फिर देखेंगे। हम बहुत आगे जा रहे थे, अभी इसी में बताओ कोई सवाल है तो जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि अगर इतने सारे वेरिएबल्स हमने दिए हैं, अगर सारे हम वेरिएबल्स में बनाते हैं तो उसको एक तो स्टोर करना मुश्किल होता, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। फिर अगर किसी को हमने डेटा भेजना है, वो सारे वेरिएबल्स उसको मैनेज करना पड़ता है। इसी की अगर कॉपी बनानी है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ऑब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल आती है। अच्छा, इसको थोड़ा कंफ्यूज ना करें उस वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उप्स वाले। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इसकी कॉपीज़ बनाना वैसे नहीं बनती इसकी कॉपीज़। यानी एक तो होता है ना, उसमें ब्लूप्रिंट बनता है, उसकी बेस पे ऑब्जेक्ट बनते हैं और वो चेंज नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर आप दूसरा स्टूडेंट बनाएंगे ना, दूसरा स्टूडेंट, तो एक तो ये गलत हो जाएगा, नाम का फ़र्क है। हाँ, दूसरा अगर मैं स्टूडेंट 2 करता हूँ तो फिर मुझे अलग अलग एक एक वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू तो मैंने दे दी है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें मसला ये है कि कुछ कीज़ इधर जो हैं, इधर वो नहीं है, तो इसमें वो सेम वाला काम थोड़ा खुद से करना पड़ता है। उसके भी खैर बेहतर तरीके हैं। बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम। किसकी? हाँ, वैसी बनती है। हाँ, वो जो हम कंसोल में दिखा रहे थे शॉर्टिंग हो रही थी, वो शॉर्टिंग रोक सकते? नहीं, मैंने ऐसा कभी ना काम किया है, ना मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ऐसा काम करने की। ये जो कीज़ की तरतीब है ना, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें, यानी ये कहीं पर भी हो, हमारा काम तो चल रहा होता है। तरतीब के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने कहीं पे तरतीब सेव करनी है ना, तो उसके लिए एक तो एरे है, ठीक है, उसके अलावा मैप एक होता है, मैप वो यूज़ होता है, मैप्स इन प्रोग्रामिंग, आई थिंक ये होता है शायद। सेट का तो मुझे पता है, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती। मैप्स refers to fundamentally concept depending on the concept or data structure storing key values or higher order functions to transform the collection of the data
यूनिक कीज टू एग्जैक्टली वन वैल्यू अलाइंग बाईपासिंग न्यूमेरिकल इंडेक्स सिस्टम। क्या फ़र्क है मैप में और इसमें, क्या फ़र्क है? अच्छा मैं भूल गया यार, अभी याद नहीं है मुझे, बट हाँ ऑर्डर्ड C++ में तो ये ऑर्डर्ड होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से भी वो एरे से भी वो काम हो जाएगा, बट देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बिला वजह उसको कूदने की ज़रूरत नहीं। हम ये काम करते हैं कि एक तो होते हैं ना टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, 10 के 10 पढ़ने हैं। मेरा थोड़ा माइंड इस तरफ होता है, मेरे सर का भी, और सैलानी में ज़्यादा टीचर्स का, यानी 80, 90, 70% टीचर्स का, कि एक प्रोजेक्ट है भाई, ये एप्लीकेशन है बनानी है। अच्छा यहाँ पे खुली हुई है वो, एक और हम एप्लीकेशन बना रहे थे थोड़े दिन पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे हम मुख्तलिफ बनाते रहते हैं, इधर भी बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन पकड़ते हैं कि भाई इसको बनाना है, अब देखते हैं कि इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। जो चीज़ें हमें आती हैं उनके थ्रू बन रही है, अच्छी बात है। उनमें से जो हमें नहीं आती वो हम पढ़ लेते हैं, तो इससे समझ भी अच्छा आता है। अच्छा ये एक एप्लीकेशन है, इसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे ई-कॉमर्स स्टोर होता है ना, फंक्शनैलिटी इसकी वही वाली है, फाइंड एंड लॉस्ट आइटम्स। यानी अगर आप किसी स्कूल में, किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में होते हैं ना, उस जगह के लिए आप ये बना सकते हैं। जैसे सैलानी के लिए बना लिया, कहीं के लिए भी बना लिया, और वहाँ पे ये किया आपने कि अच्छा 1 मिनट में वीडियो पॉज कर दूँ इसमें ये इस 15 मिनट है। अच्छा 15 मिनट है, और वेल रह तो कुछ नहीं जाएगा इसमें, और देख लेते हैं अभी। एक और चीज़ होती है भाई यहाँ पे, प्रिमिटिव वैल्यूज़, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़। ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें रख के देख ली। स्ट्रिंग रख लिया, नंबर रख लिया, बूलियन रख लिया, नल अनडिफाइंड सब कुछ रख सकते हैं, एरे रख लिया। मेन जो कॉमन चीज़ें हैं, एक चीज़ रह गई कि हम यहाँ पे, अच्छा चलें एड्रेस बनाते हैं पहले, ADDRESS एड्रेस। एड्रेस में मैंने लिख दिया कराची या कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैं स्ट्रिंग में भी दे सकता हूँ कि भाई 87 स्ट्रीट और जो भी XYZ जो भी चीज़ें हैं ना, सारे एड्रेस दे दिया। एक और तरीका होता है एड्रेस को स्टोर कराने का कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। और वैसे भी मैं ये बता रहा था कि अगर हम एरे दे सकते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं किसी की वैल्यू में, यानी नेस्टेड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसे। जैसे नेस्टेड लूप होता है, उसमें क्या होता है, लूप के अंदर लूप होता है। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट के अंदर लिस्ट थी। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट का बाहर वाले ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। ये क्यों बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी आसान हो, डेटा को रखना थोड़ा तमीज़ के साथ रखें, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, अमूमन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, एक तो सिटी, उसमें हमने दे दिया कराची, COU। नज़र क्यों नहीं आ रहा ये हटता क्यों नहीं है यार, कट नहीं करना है इसको, बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन इसकी सेटिंग, COUNTRY कंट्री पाकिस्तान। और क्या दे दें भाई, हाउस वो दे सकते हैं, हाँ, और नंबर में भी दे सकते हैं। नहीं बस बाकी का सारा एक ही में निपटाना है, नंबर को तो फिर 10 और चीज़ें रह जाएंगी। क्या हुआ, बोल लो। हाँ वो होता है, कौन सा नंबर होता है, पोस्टल कोड, बिल्कुल वो ऐड कर सकते हैं, पोस्टल कोड। और हाँ जिप कोड दे दें भाई, जो लिखना है आप लिख लेना। कहने का मकसद ये था कि हमने उसके घर नहीं जाना है, हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये उसका तरीका है। अभी अच्छे से तहम्मुल के साथ आगे पढ़ो। अब हमने देखो यहाँ पे ये करना है कि उसके घर तक जाना है अभी ना, तो स्टूडेंट है, अब मुझे उसका सिटी चाहिए, कैसे मिलेगी, डॉट सिटी लिख दूँ, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर सिटी नहीं है, स्टूडेंट के अंदर क्या है, स्टूडेंट डॉट एड्रेस। अच्छा एड्रेस से मिल गया मुझे ये छोटा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर अगर जाना है तो डॉट सिटी। इसको हजम कर लें सारे, ठीक है। कोई सवाल है तो इसमें पूछ लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर उसमें एरे में, हाँ जी बोले, हाँ दोबारा बता दो, हाँ बता दो। सर ऑब्जेक्ट के अंदर तीसरा ऑब्जेक्ट बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। हमने नाम लिखा है, वो नाम को हाँ हमने नाम लिखा है, वो तो बहुत सारे हाँ होता है, वो ऐसे ही होता है। मैं यहाँ पे ये जो नेम है ना, ऐसे नहीं लिखते,
हम ऐसे ही लिखते हैं, हमेशा डेटाबेस में लास्ट नेम अलग स्टोर होता है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी स्टोर करवाएं इसमें। हाँ, ये अच्छा सवाल है, काम का सवाल पूछा आपने। क्या दो कीज़ सेम हो सकती हैं? जवाब है नहीं, दो कीज़ सेम नहीं हो सकती। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, और इसको मैं वो एक हटा देता है मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं। तो इसमें एज आ रही है, एक हेलो आ रहा है, दूसरी एज आ रही है कहीं पे। हाँ, तो दो कीज़। अच्छा, ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें। दो कीज़ सेम होंगी तो क्या होगा माद भाई? बातें करने का नतीजा। एग्जाम्पल नहीं दे आप, क्लास के बाद देना एग्जाम्पल, साथ बैठ के दोनों, ठीक है। हाँ, दोस्ती तो ज़्यादा हो गई तुम लोग की, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो थोड़ी सी। जी बोले बोले। देखो, पहली बात है कि दो कीज़ सेम नहीं देनी है, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन किस्मत है, कोई भी आ जाए। हमें यहाँ ये दिख रहा है कि आखिरी वाली आई है, कैस्केडिंग के लिहाज से जैसे होता है ना, ऊपर से चला, उसने पहले एज में 23 रखा, फिर हेलो रख दिया, ठीक है। तो हुआ तो ये आखिर वाली आई है, बट ये काम करना ही नहीं है, इधर ना जाए आप। सर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक नया ऑब्जेक्ट बना के फिर एक दोबारा से वही एक मिनट जी। हाँ, ये एक बड़ा फ़र्क है। एरे में इंडेक्स के साथ 0 1 के साथ वैल्यू आती है, यहाँ पे की के साथ आती है। हाँ, ये एक फ़र्क है, और भी हम फ़र्क देखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में फिर अच्छे से फ़र्कों को देख लेंगे, कौन कौन से फ़र्क हैं। जी हाँ, अगर ऑब्जेक्ट अलग है ना, तो उसमें फिर की सारी सेम हो, अलग या सारी अलग हो, उससे कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है उनका। ऑब्जेक्ट अलग है तो फिर कोई मसला नहीं। हाँ, वो ऑब्जेक्ट अलग बनेगा, सही। अच्छा, क्या बोल रहा था, आप क्या पूछ रहे थे? सर एक ऑब्जेक्ट में एज लिख दिया, अब नया एक उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना तो उसके अंदर एज डाल दिया। हाँ, तो कोई मसला नहीं है, वो एज अलग है ना, उससे कोई ताल्लुक नहीं। जब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी होगा, वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट अलग बनाने का बोल रहे हो या अंदर बनाने का? अंदर बना। अंदर भी बना सकते हैं, यहाँ यानी अगर मैं यहाँ पे एज दे दूंगा ना, तो वो मेरे ख्याल से मसला नहीं करेगा। एज में क्या लिख देते हैं भाई, क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है, आप चेक करते हैं। ये तो हेलो आ रहा है, बट अंदर जो है ना, कहाँ पे ये एड्रेस के अंदर ये एज अलग है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ही अलग है ना, ये ऑब्जेक्ट अलग है। मैंने पहले भी ये बताया था कि इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट का बाहर वाले ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। जी, कोई सवाल और? फ़र्क बाद में देखेंगे यार, अगली क्लास में देखेंगे, याद रखना, मैं दिलाना, याद देखेंगे। अच्छा, थोड़ा पढ़ लेते ना अच्छे से, फिर फ़र्क भी अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी की कोई वैल्यू चेंज करनी है, स्टूडेंट डॉट नेम इज़ इक्वल टू चेंज, यहाँ पे लिख दिया अली, ऐसे हो जाएगी चेंज। बस हुई नहीं वैसे? हाँ, हुई क्यों नहीं भाई, बताओ क्या हुआ? हाँ, असल में आप देखो बहुत सी चीज़ें हुई हैं, हो गई हैं गलती से, तो उसको समझ लेते हैं क्या हुआ है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये हुआ है कि डॉट नेम से नेम चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट नेम वैसा ही है, क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट नेम लिख दिया ना, तो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा। तो अब चेंज हो जाना चाहिए। अब चेंज हो गया, सिद्धार्थ की जगह पे क्या आ गया, अली आ गया। यहाँ तक समझ आई? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे न्यू लिख दूँ या समथिंग लिख दूँ, समथिंग न्यू, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया, ऐसी की बना दी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो बना के ऐड कर देगा उसमें। यानी जैसे डॉट पुश होता है ना, एरे में डॉट पुश होता है, यहाँ पे ये काम हो सकता है, लेकिन कोशिश करें इसको अवॉइड करें, ये नहीं करना चाहिए। वो हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन नई की बनाने के लिए ये तरीका इतना बेहतर नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या, ये एक नई की बन गई, ये समथिंग न्यू, या बाकी सारे थे ना उसी लिस्ट में इसने इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर तो कोई की होगी वो अपडेट हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं बन जाएगी। कोई सवाल इसमें?
जी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करें? कॉपी कैसे करें? अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। कॉपी बड़ा मुश्किल है, कॉपी करना ऑब्जेक्ट को कॉपी करना बड़ा मुश्किल है। एडिट कर, वही जो एडिट कर लें, जैसे अभी हमने नेम को एडिट किया ना, फर्स्ट नेम को एडिट किया, वैसे ही कर लें। और क्या तरीका आप चाह रहे हैं, यानी पूरे को पुश का? नहीं नहीं, अब एरे वाला कौन सा फंक्शन था अपडेट का? हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें बार डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू ढूंढनी नहीं है। एरे में मसला ये था, वैल्यू ढूंढनी पड़ती थी। एरे में वैल्यू बहुत सारी होती है तरतीब के साथ, उनमें से किसी एक को ढूंढना पड़ता है ना। यहाँ पे इस तरीके के मामलात नहीं है, यहाँ ढूंढने वाला काम इतना नहीं होता है, ठीक है। मिली हुई है वैल्यू, सारी मिली हुई होती है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ वैसे छोटी सी है कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई वैल्यू, कोई कुछ नहीं चाहिए इसमें से, तो उसका तरीका ये, जैसे मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। अच्छा, अभी तो इसको छोड़ दो, अभी एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ये एड्रेस आ रहा है, यस सर। ठीक है। अगर मुझे एड्रेस नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट एड्रेस शुरू में लिख दूँगा डिलीट, तो ये एड्रेस हट जाएगा, अंदर से गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए तो अब फर्स्ट नेम इसमें से गायब हो गया, है कहीं पे नज़र आ रहा है? नहीं, तो ये तरीका है डिलीट करने का। हाँ जी, ऐड करने का वही है ना, ऐड तो ऐसे ही होगा। क्या ऐड करना है? एड्रेस चेंज करना है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि भाई अगर एज चेंज करनी है तो आप ऐसे कर दें 40, तो अब एज क्या आ रही है? इसमें मैंने क्या किया, स्टूडेंट के अंदर से एज निकालो, उसको असाइनमेंट जैसे करते हैं ना, तो वैसे उसमें असाइन क्या कर दो आप, 40 असाइन कर दो, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे हाँ हटा सकते हैं, बट कभी कभी एरर सामने लिखा हुआ नहीं होता हमारे पास। की और वैल्यू क्या? की और वैल्यू दोनों ऐड किया तो था अभी देख लेते हैं। की बताएं आप, कोई की बताएं और वैल्यू बताएं, हम ऐड करते हैं। अच्छा, एक करके पहले हम एड्रेस को अपडेट करते हैं। एड्रेस कैसे अपडेट होगा भाई, स्टूडेंट डॉट एड्रेस, अब उसमें से या तो डॉट सिटी को आप अपडेट करें, सिटी को इस तरीके से, समझ रहे हैं ना, अंदर तक जाके उसको पहले पकड़ना है, उसको फिर अपडेट मार देनी है, ठीक है। तो अब ये हो गया अपडेट, यहाँ पे क्या आ गया, लाहौर आ गया सिटी में, ऐसे होगा। पूरा अपडेट करना है तो यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, एक मिनट में यहाँ कमेंट लिख दूँ, क्योंकि आप लोग मुझे यकीन है बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये क्या है, अपडेटिंग वैल्यूज़, और क्या था, डिलीटिंग, और कौन सा रह गया? अच्छा हाँ, अभी ऐड करने वाला देखते हैं। आप बताएं, कोई की भी बताएं, वैल्यू भी बताएं, अच्छी एग्जांपल में। रोल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, बस हो गया, दोनों ऐड होंगी, हो गया बस। पहले मैंने ऐसे ही बताया था कि अगर कोई की नहीं होगी ना तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐड करने का भी यही तरीका ही है कि आप इस तरीके से लिखें और ये रोल नंबर ऐड हो गया, नीचे आ रहा है, तो रो स्टूडेंट डॉट आगे की लिख दें। अगर वो की पहले से होगी तो अपडेट हो जाएगी, नहीं होगी तो ऐड हो जाएगी। तो इसको कहते हैं, इसको बड़ा अच्छा, इसका एक नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, अच्छा खैर, चेक करने का ये तरीका है, इफ़ अगर स्टूडेंट डॉट नेम नहीं, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम अगर तो अनडिफाइंड नहीं है तो, या है तो इफ एल्स लगा के हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर तो अनडिफाइंड है तो मतलब नहीं है, अगर तुमने चेक करना है कि नहीं है अनडिफाइंड तो ऐसे कर दो। इसी तरीके से कुछ लॉजिक वॉजिक थोड़ी सी लगाओगे आप तो ये बता देगा कि भाई है या नहीं है। अगर अनडिफाइंड है तो नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है तो है। कोई शायद और भी तरीका हो, बात मुझे आइडिया। हाँ दोबारा बोलो।
वेरिएबल्स क्या करना क्या चाह रहे हो मतलब? इससे पहले आप पूछ रहे थे कि मतलब अगर वैल्यू उसमें पहले से हो तो उसको चेंज कर। वो हाँ ऐसे ही करता है, तो वो खुद भी ऐसे ही तो कर रहा है, तो इफ एल्स क्यों लगाना है? खुद भी वो ऐसे ही कर रहा है कि अगर वैल्यू होती है तो वो उसको अपडेट कर देता है, नहीं होती तो ऐड कर देता है। ठीक है, खैर इसका नाम वाम छोड़ दो अभी क्या नाम है कि ऑब्जेक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तरतीब वाला काम इसमें नहीं है। दूसरी चीज़ ये ऑब्जेक्ट को इटरेट नहीं करते। मतलब ये आप बताएं इटरेट क्या होता है? कहीं सुना है इटरेट? कहाँ सुना है? लूप चलाना, किसी चीज़ के ऊपर चलना ना, लूप चलाना, इटरेशन। इसके ऊपर वैसे चल सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट इसके लिए बना नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इटरेशन के लिए हाँ इसके ऊपर लूप, यानी इसकी कीज़ है ना सारी, एक एक करके सब की के ऊपर लूप चलाना चल सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये काम हम नहीं करते बिल्कुल भी। इस काम के लिए नहीं बना, बिल्कुल सही है। ठीक है, हो सकता है, ये आपको हो सकता है वाली बात कहाँ मिलेगी? कोड वर्ड्स में कभी ऐसा करना पड़ जाएगा, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम ये काम नहीं करेंगे। वेल लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, बट मैं बता देता हूँ, तुम लोग बार बार पूछ रहे हो तो इसका लूप ऐसे होता है, आप लिखते हैं फॉर, ठीक है, फिर आप लिखते हैं कोई भी वेरिएबल, लेट कॉन्स्ट कुछ भी बना सकते हैं हम, लेकिन कॉन्स्ट ही बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया ए, लिख दिया ऑफ और ऑब्जेक्ट का नाम, ऐसे बनता है। हाँ, फॉर ऑफ, तो ये बढ़ाया कम नहीं करेगा? ऑफ नहीं शायद, इन है, इन, हाँ इन है, हाँ ये बढ़ाया कम नहीं करेगा? जब बढ़ जाए नहीं ये चलता नहीं है। कंडीशन वगैरह नहीं है? अरे इसके बहुत से सवाल हैं, इसको अगली क्लास में करना है। जाओ अभी करे, अल्लाह। देखिए सही है।